नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल द बर्निंग केसेस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हाय, आई एम आकृति सनवार। 14 साल की हूँ मैं और आज मेरा रिजल्ट आया है और मुझे मैथ्स में डिस्टिंक्शन मिला है। मॉम डैड तो कितने खुश थे। अब मैं 19 साल की हो गई हूँ। आज मेरा ब्रेकअप हो गया और इस हार्ड टाइम में मॉम डैड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मॉम ने मुझे जोर से हग किया और मुझे संभाल लिया। अब मैं 24 साल की हो गई हूँ। आज मैंने फाइनली अपना और मॉम डैड का सपना पूरा किया है। मैं भी उनकी तरह एक डॉक्टर बन गई हूँ। वो दोनों बहुत खुश हैं और उन्हें लगता है कि मैं आगे जाके ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करूँगी। हे, आई एम 27 नाउ और आज मेरी शादी है। मॉम डैड खुश तो बहुत हैं लेकिन अपने आंसू नहीं छुपा पा रहे। अब मैं 30 साल की हो गई हूँ। आज मुझे माँ बनने के बाद पता चला कि मॉम डैड मुझे अपनी जान क्यों बुलाते थे। लेकिन अफसोस, मेरे सारे सपने ही बनकर रह गए जिन्हें मैं जीना चाहती थी। मेरे 14 बर्थडे के एक हफ्ते पहले मेरी लाश मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे के अंदर, मेरे ही बेड पर पाई गई। और पिछले 10 सालों से ये सवाल वैसे का वैसा ही बना रह गया कि आखिर मुझे मारा किसने है। हम सबकी जिंदगी सवालों से घिरी है। कुछ सवाल आसान हैं, कुछ सवाल मुश्किल हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम कभी नहीं ढूंढ पाते। एक 13 साल की बच्ची और एक 45 साल के आदमी का खून हुआ था। बहुत लोगों पर इन दोनों के कत्ल के इल्जाम लगाए गए। मीडिया, सीबीआई, पुलिस सब ने अपने अपने तरीके से छानबीन की और तर्क दिए। बहुत तमाशा भी हुआ, लेकिन ना तो हत्यारा मिला और ना ही हत्या का मकसद। आज भी इन दोनों की लाशें हमसे सवाल पूछती हैं कि अगर इनका कत्ल हुआ है तो कोई ना कोई तो कातिल होगा। तो फिर क्यों कानून के हाथ आज तक कातिल के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाए? क्यों कातिल पूरे समाज के सामने बेनकाब नहीं हुआ? आइए हम सब मिलकर इस केस की एक एक परत को हटाते हैं और देखते हैं कि इन 10 सालों के दौरान आखिर इस केस में क्या क्या हुआ। आरती, मेम साहब, कब से घंटी बजा रही हूँ। ये प्रेमराज भी ना पता नहीं कहाँ चला गया सुबह सुबह। बीच का डोर भी बाहर से बंद है। अब तू अंदर कैसे आएगी? अब बालकनी से चाबी फेंको ना, मैं लेके आती हूँ। फेंकती हूँ। हाँ। कहाँ हो? यहाँ हूँ। ले। हाँ, मिल गई। गुड मॉर्निंग। मैं अक्कू को उठाती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या हो गया आकृति बिटिया को? मार डाला प्रेमराज ने अक्कू को। जय हिंद। क्या? सर क्या लगता है आपको ये खून कैसे हुआ होगा? सर प्लीज जवाब दीजिए। सर सबको तो जवाब दीजिए। कैसे हुआ होगा सर प्रोग्रेस देखिए प्लीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग हमें काम करने देंगे तो ही हम अपना काम करेंगे ना। प्लीज आप लोग यहीं रुकिए। सर आप एक सेकंड सर रुक जाइए सर। मीडिया जानना सर, 2 सवाल है सर जानना।
हेलो सर, आई एम राकेश शनवार। मैं आकृति का चाचा हूं सर। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। और आपने यहाँ पर लोगों का मेला लगा रखा है, किस लिए? सर चलिए। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिर्ची बाजार है ये? यहां मजाक चल रहा है? डेड बॉडी यहां पर पड़ी हुई है और आप लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे गार्डन में घूम रहे हैं। निकलिए ऐसे। चलिए बाहर चलिए। चलिए निकलिए, सब बाहर चलिए। सर इस जगह ऑलरेडी इतने सारे लोग आ जा चुके हैं, सारे एविडेंस और प्रूफ करप्ट हो गए होंगे और ऐसे में किसी प्रॉपर क्लू का मिलना बहुत मुश्किल होगा सर। जस्ट ट्राई, हो सकता है कुछ मिल जाए। आई विल ट्राई माय बेस्ट सर। आपने भतीजी का नाम क्या बताया था? आकृति। आकृति। इसके पेरेंट्स का है? जी अपने कमरे में। आइए। हवलदार, सबको यहां से बाहर निकालो। जाइए आप लोग बाहर। चलो। शर्मा। यस सर। ये देखो, बॉटल पर खून लगा हुआ। भाभी संभालिए अपने आप को। महेश जी आप भी संभालो अपने आप को। महेश, पुलिस वाले आए हैं। फाइंड हिम आउट, फाइंड हिम। दैट ब्लडी प्रेमराज, उसी ने हमारी बेटी को मारा है। कौन है ये प्रेमराज? हमारे घर का नौकर है, यहाँ काम करता था। आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। फॉर वॉट? आप ये सवाल जवाब में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जाइए उसे ढूंढिए, इससे पहले कहीं वो दूर न निकल जाए। ढूंढिए उसे। डोंट वरी, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं ऑफिसर। आई वॉन्ट यू टू फाइंड हिम नाउ। जो प्रेमराज को ढूंढ के निकालेगा मैं उसे 25,000 रुपए दूंगा। प्लीज गो एंड फाइंड हिम, गो एंड फाइंड हिम प्लीज। डू समथिंग। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आप ढूंढिए उसे। महेश प्लीज, पुलिस आ चुकी है ना, वो लोग ढूंढ निकालेंगे। बैठ जाइए। तू परेशान मत हो। अरे परेशान ना हूं मैं। मिस्टर महेश संभालिए अपने आप को। हमारी बच्ची हमने खो दी। देखिए हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए कि हुआ क्या था? बॉडी को आकृति की बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? मैंने। प्रेमराज हमारे यहाँ हमारे साथ ही रहता था। हर रोज वो सुबह 6 बजे उठ जाता था, पर आज करीब 7:30 बजे महेश, महेश, प्रेमराज, 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 प्रेमराज कहाँ चला गया? ये दरवाजा तो बाहर से लॉक है। प्रेमराज, प्रेम, फिर आरती आ गई। हमारी मेड। मिडिल डोर बाहर से बंद था तो मैंने चाबी बालकनी से फेंक दी। फिर मैं रोज की तरह अक्कू को स्कूल के लिए उठाने गई उसके कमरे की तरफ। यूजुअली हम लोग रात को अक्कू का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, जब उसे जरूरत पड़ती है अंदर से खोल लेती है। आज जब मैं उसके कमरे की तरफ गई तो लॉक बाहर से दरवाजा खुला था और जब मैं उसके कमरे के अंदर गई, अक्कू, अक्कू उठना, स्कूल नहीं जाना क्या? किताबों की सारी नॉलेज आज ही ले लेगी। अक्कू, हम
भी इनकी चीख सुनकर ही आए थे। पुलिस को आपने फोन किया था? नहीं, लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बोला था पुलिस को फोन करने के लिए। अच्छा ये बताइए कि कल रात को प्रेमराज या आकृति के साथ में कुछ गलत हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अक्कू बहुत खुश थी कल, हम सब बहुत खुश थे। नहीं बस बस। अरे वैसे पापा, आप मुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? वैसे बेटा मैं आपको बर्थडे पर कुछ नहीं दे रहा हूँ। What? I don't know. पर क्यों पापा? मैं आपको आपके बर्थडे पर, बर्थडे वाले दिन कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, क्योंकि मैं आपको आज प्रेजेंट दे रहा हूं। सरप्राइज! क्या है? ओपन इट। Oh God, कैमरा! ये Thank you so much पापा, for your best पापा हो। Oh God, मम्मा आओ ना एक पिक लेते हैं। अरे आओ ना, अरे आओ आओ। अरे हाथ तक नहीं। ओहो मेरे शाम थी ना। मैं सबको बताती हूँ कि आपने मुझसे क्या गिफ्ट दिया है, ठीक है? वो आखिरी बार हमने अक्कू को खुश देखा, हमने उसे गुड नाइट विश किया और वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। सुबह सर आकृति के कमरे को हमने अच्छे से चेक कर लिया सर। आकृति का मोबाइल जब्त कर लो। सर मगर हमें कोई मोबाइल नहीं मिला उस रूम में। अक्कू का फोन हमें भी नहीं मिला सर। इट्स मिसिंग। आई एम श्योर प्रेमराज ही लेकर भागा है। ये प्रेमराज का कमरा कहाँ है? बिस्तरा बंधा हुआ है और खाना वैसे का वैसे ही पड़ा है। इसका मतलब ये प्रेमराज रात से ही गायब है। शर्मा। यस सर। कमरे की अच्छी तरह से चेकिंग करो। सर। फोटोज लो तुम। सोसाइटी में सुबह से हलचल मची हुई थी। डर और मायूसी का माहौल था। सनवार के रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया, पुलिस सभी लोग उस सोसाइटी में इकट्ठे हो गए थे और मीडिया ने तो टीआरपी की भूख में क्राइम स्पॉट को भी नहीं बख्शा था। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या मीडिया के लोगों को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इससे पुलिस की मुश्किलें और बढ़ने वाली थी। सर हम इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। मैं जाता हूं इनके साथ। प्लीज अक्कू बेटा, अब तो आपने सब कुछ देख लिया ना। प्लीज एटलीस्ट अब तो आप लोग प्रेमराज को ढूंढने चाहिए। आपको क्या लगता है कहां गया होगा वो? कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान, कोई यार दोस्त, किसी के बारे में कुछ पता है आपको? प्रेमराज नेपाल से है, उसके कई सारे नेपाली दोस्त हैं यहाँ। एक तो मेरे ऑफिस में ही असिस्टेंट है गोपाल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, प्रेमराज ने आकृति बेबी को नहीं मारा सर। वो तो आकृति बेबी को खुद अपनी बेटी जैसा समझता था सर, और आकृति बेबी भी खुद उसको सब कुछ सच सच बताती थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि प्रेमराज एक अच्छा आदमी है? हाँ सर, प्रेमराज एक अच्छा आदमी है, लेकिन सर वो जो आकृति बेबी है ना, उनके जो माँ बाप हैं वो दोनों के दोनों सर बहुत ही अजीब किस्म के इंसान है सर। और खास करके सर वो जो डॉक्टर साहब हैं वो तो सर बहुत ही गुस्सैल आदमी है सर। प्रेमराज ने मुझे बताया था सर कि डॉक्टर साहब सिर्फ नीता मैडम के साथ ही खुश रहते हैं। ये नीता कौन है? नीता खेतानी सर, वो भी डॉक्टर ही हैं, मतलब सर की तरह डेंटिस्ट ही हैं सर। सर की क्लिनिक में पार्टनर हैं और सर मैं भी ना वहीं पे नौकरी करता हूँ सर। और जो नीता मैडम है सर, उनके पति प्रतीक जी, वो भी एक डेंटिस्ट ही हैं सर। और जो महेश जी है ना सर, उनकी वाइफ विनीता जी, वो भी सर एक डेंटिस्ट ही है। तो क्या हुआ अगर सब डेंटिस्ट है तो? वो क्या है ना सर कि उनकी पार्टी में ना कुछ भी चलता है।
डैम इट! टेरेस की चाबी क्यों चाहिए? सर हमने आकृति के मैटर्स का सैंपल ले लिया है और अब हम उसे मैटर्स को छत पे रखना चाहते हैं सर। जो चीज जहां है वही रहने दीजिए ना। महेश भाई आप शांत हो जाइए। सर एक्चुअली हमें उसके रूम को अच्छी तरह से चेक करना होगा, जिसके लिए मैटर्स को हटाना जरूरी है। महेश, अंदर चेक कर लिया है, टेरेस की मिल नहीं रही है। अरे मैट्रेसेस ही रखनी है ना, एक काम करो मेरे घर की टेरेस पे रख दे रहा हूँ। और इधर रखो, यहाँ रख दो। आकृति बेबी का तो कभी नहीं, वो अपना छोरी बेटी जितना प्यार करता था उसको। लेकिन कहाँ गायब है प्रेमराज? साहब एक मिनट, वो साहब लोग हैं ना, वो मैं साहब का दोस्त, वो उनको पता चलेगा ना मैंने आपको कुछ बोला तो हमको बहुत भड़केगा साहब। वो प्रेमराज वहाँ काम करके बहुत परेशान था, वो दूसरा जगह काम भी ढूंढ रहा था। वो डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी है ना, बहुत भड़कता है और छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा करता था वो। लेकिन आकृति के कत्ल के बाद से प्रेमराज गायब है, शक तो उसी पर जाएगा ना? साहब वो कुछ दिन पहले प्रेमराज को कोई जान से मारने की धमकी दी थी। किसने दी थी धमकी? ये नहीं पता साहब जी। देख, सब कुछ सच सच बता दे। हम सच कह रहे हैं साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो प्रेमराज है ना, उसका छोरी और जमाई जुद्दा दिल्ली में रहता है, शायद उसको कुछ मालूम होगा साहब। नहीं साहब जी, हमारा ससुर जी ने हमको कभी नहीं बताया कि उनको कोई जान से मारने का धमकी दिया है। हाँ सर जी, बा कभी कुछ बात नहीं करता था। और वो कहा है हम नहीं जानते साहब जी। लेकिन तुम ये तो जानते हो ना कि प्रेमराज नेपाल में कहाँ रहता है? हाँ साहब, जानता हूँ ना। ठीक है, तुम अभी हमारी टीम के साथ नेपाल जाओ और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। ठीक है साहब। ये आकृति की लाश का पोस्टमार्टम अभी जस्ट ओवर हुआ है। हाँ, आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। जी, वो अभी बाहर आते ही होंगे। सिस्टर, मैं पीएम रिपोर्ट रेडी कर रहा हूं, तुम अंदर क्लीनअप करवा देना। डॉक्टर अनिल मौर्य स्पीकिंग। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आकृति की लाश अभी अभी पोस्टमार्टम से लाई जा रही है। कैमरामैन कम ऑन, फॉलो मी। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, हमें अपनी बच्ची को एक बार अपने घर ले जाने दीजिए प्लीज। तो मारने के बाद प्रेमराज ने शराब पी, आखिर इस निर्मम हत्या का न शोष्यते मारुतः न त्वेवाहं चातुनाशम। बेटा, मैं इस केस का मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आकृति तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, आई एम श्योर तुम यही चाहोगी कि उसे जल्द से जल्द इंसाफ मिले, राइट? अच्छा बेटा, ये बताओ, आकृति किसी बात को लेकर परेशान थी? वो तुमसे हर बात शेयर करती होगी। आकृति मेरे साथ सब शेयर करती थी, हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था और कल तक तो सब कुछ सही चल रहा था। In fact, we went out for coffee with our friends. गाइस, चलो जल्दी जल्दी। गाइस, यहाँ पे चेयर्स काफी कम है। लेट्स सिट आउटसाइड। कम। नो वे, आई एम ऑल सेट। तू आयुष के साथ उस कपल टेबल पे बैठना। शट अप टीना। व्हाट शट अप? वैसे तो यू कीप ऑन चैंटिंग हिज नेम ऑल टाइम। आयुष आयुष। फोन पे घंटों बात करते हो, फेस टू फेस बात करने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी ना। व्हाट कुछ भी? यू ऑल्सो नो ही लाइक्स यू। तू जाना, डोंट डिस्टर्ब मी। चलो गाइस, लेट्स ऑर्डर समथिंग। क्या कोल्ड कॉफी या चॉकलेट कॉफी? ओह ओके। बेटा, ये भी तो हो सकता है कि आकृति के पेरेंट्स को आयुष के बारे में पता चल गया, कि आयुष का आकृति पर क्रश है और आकृति के पेरेंट्स ने आकृति से कन्फ्रंट किया हो, कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई बहस। नॉट पॉसिबल सर, कि आकृति अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करती थी।
स्पेशली विनी आंटी। अक्कू और विनी आंटी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आई मीन चलिए, अंतिम यात्रा का समय हो गया है। एक तरफ गोपाल और प्रेमराज के बाकी दोस्तों का कहना है कि आकृति अपने माता पिता की अश्लील पार्टियों की वजह से बहुत परेशान थी और वो हर बात प्रेमराज के साथ शेयर किया करती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिना और विनीता का यह कहना है कि आकृति अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड थी। सरप्राइजिंग। सर, मुझे तो उसकी मां बड़ी अजीब औरत लगती है। आमतौर पर किसी औरत की इकलौती बेटी अगर मर जाए तो वो रो रो के अपनी जान दे देगी, लेकिन ये विनीता सनवार कुछ अलग लगती सर। ऑफ कोर्स वो इमोशनल है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सर, मुझे ये सनवार और खैतानी की बिजनेस पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रेंज लगती है। सर, महेश अपने क्लिनिक में नीता खैतानी के साथ पार्टनर है, जबकि उसकी बीवी विनीता सनवार नीता खैतानी के पति प्रतीक की पार्टनर है। सर, ये अजीब नहीं लगता? सबके सब डेंटिस्ट हैं, फिर महेश विनीता के साथ और नीता प्रतीक की पार्टनर क्यों नहीं है? पर्सनल स्पेस दे रहे होंगे एक दूसरे को। घर में और क्लिनिक में 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे? लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन कपल्स के बीच में कुछ गलत चल रहा हो, जैसा कि गोपाल ने कहा। लेकिन किसी भी राय पर पहुंचने से पहले हमें प्रेमराज को पकड़ना होगा। उसका जल्द से जल्द पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साहब, इससे आगे हम लोग को चल के जाना पड़ेगा। हमको पता नहीं चला कि हमारा श्रीमान गायब है। उसका कुछ फोन आया था या उसने कुछ बताया कि कब घर आने वाला है? 15 महीना से घर नहीं आए। वो फोन में बात करते थे तो बोलते थे कि हमारा मालिक बहुत गुस्सा करेगा, बाद में आएगा, और कई महीना से पैसा भी नहीं भेजा। बोलता था साहब गुस्सा हो जाएंगे। वो नहीं मारा, वो नहीं मारा छोरे को। हेलो सर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आए, कह रहे क्राइम सीन की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। कौन है? कोई रिटायर्ड एसपी है, एसके गौतम। सर, ऊपर लॉक है, चाबी भी नहीं मिल रही है। वैसे कुछ है नहीं सर वहाँ। कुछ है नहीं? यहाँ तो खून के मार्क्स हैं। तुम लोगों ने ऊपर टेरेस चेक किया या नहीं? नहीं सर, चाबी मांगी थी लेकिन मिल ही नहीं रही है। हाँ सर, ही इज राइट। इनको भी जब एक मैट्रेस ऊपर रखनी थी तो पड़ोसी के टेरेस पर रखी थी। पीछे हटिए। कमाल है, आपको ताले के ऊपर खून के निशान नजर नहीं आए? ऑफिसर, आई मस्ट से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस मिस कर दिया है। राम सिंह, ताला तोड़ने का इंतजाम करो। जी साहब। पीछे हो जाइए। छेड़ो। पीछे हटिए आप लोग। इसके प्रिंट्स लो और फौरन इसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास लैब में भेज दो। जी पासवान। सर, जानता है किसकी लाश है ये? आप पहचानते हैं? नहीं जी। कोई जानता है किसकी बॉडी है ये? हेलो मिस्टर महेश, देखिए आपके घर की छत पर एक आदमी की लाश मिली है। प्लीज आप लोग वापस आइए। नहीं, ये प्रेमराज तो नहीं लगता। Are you sure? Yes, yes, I'm sure. आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने डॉक्टर विनीता को भी बुलाया। शायद हो सकता है वो जानती हो कि किसकी बॉडी है।
कम ऑन ऑफिसर, कम ऑन, आप प्लीज हमसे थोड़ी हमदर्दी तो रखिए। मेरी मरी हुई बेटी की अस्थियों का कलश मेरी पत्नी के हाथ में है अभी। जब तक हम उस राख को हरिद्वार ले जाकर गंगा में प्रवाहित नहीं करते, मेरी पत्नी विनीता कार से बाहर नहीं उतर सकती। देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन ये लाश आपकी घर की छत पर मिली है और जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, इसकी आइडेंटिटी नहीं पता लग जाती, तब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ सकती। आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी का कातिल पकड़ा जाए? आई एम सॉरी ऑफिसर, आप समझ सकते हैं ना। एंड महेश प्लीज पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दो, पूछने दो विन्नी से। अरे भाई साहब, लेकिन हम लोग प्लीज। ओके, मैं खुद ही जाकर विनीता को बॉडी डिस्क्राइब कर देता हूँ, बट आई एम श्योर वो भी कुछ नहीं जानती है। विनी, हमारे घर की छत पर पुलिस को एक आदमी की लाश मिली है, पीले रंग की टी शर्ट में, एक हाथ में कड़ा है। पुलिस का कहना है कि प्रेमराज की बॉडी है, पर मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है? वही होगा। रात उसने वैसे ही टी शर्ट पहनी थी। वहां पुलिस अपना सर खुजला रही है कि आखिर ये दोनों खून किसने और कैसे किए, जबकि ये बिल्कुल आईने की तरह साफ है। उस रात उस घर में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 2 की निर्मम तरीके से हत्या हो गई। इसका मतलब जो 2 लोग जिंदा हैं, उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, सुना होगा। डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता सनवार ने कुछ तो सुना होगा। चलिए मान लेते हैं प्रेमराज की हत्या छत पर हुई तो उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन आकृति की हत्या तो ठीक उनके बाजू वाले कमरे में हुई। जिसे इतनी भयानक मौत मिली, वो चीखी होगी, चिल्लाई होगी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि उसके माता पिता ने कुछ भी नहीं सुना? सर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट के अनुसार स्कॉच की बोतल पे जो हमें ब्लड मार्क्स मिले, उसका डीएनए आकृति और प्रेमराज के डीएनए से मैच करता है। लेकिन सर, बोतल पे हमें किसी के भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। और सर, पोस्टमार्टम के अनुसार आकृति का जब गला रेता गया था, उसके पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। सर, उसकी मौत सर पे किसी मोटे हथियार के वार की वजह से हुई थी। और सर, फोरहेड पे ब्लड क्लॉट के साइज के अनुसार चोट लगने के 2 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई थी। और सर, प्रेमराज की भी मौत बिल्कुल वैसी ही हुई थी, लेकिन उसे छत पे ले जाके मारा गया था। हर किसी के मन में इस केस को लेकर कई सवाल थे। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि इस केस में आखिर कौन से नए पहलू सामने आने वाले थे। मीडिया में होड़ सी लगी थी, जिसकी वजह से पुलिस के ऊपर उनके सवालों और अटकलों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। पुलिस को मीडिया के सवालों का कोई सटीक जवाब तो देना ही था, जिससे मीडिया और पब्लिक की भूख शांत हो सके। जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है और आज मैं आपको श्रुति सनवार मर्डर केस के डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। यस, आकृति सनवार। जैसा कि हमें पता चला है कि डॉक्टर महेश का अपने दोस्त की बीवी के साथ ही अफेयर चल रहा था और आकृति को ये बहुत बुरा लगा और उसने प्रेमराज से अपने दिल की बात शेयर की। इस दौरान प्रेमराज और श्रुति एक दूसरे के करीब आए। रुको, मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कह रहा है। और जैसा कि पुलिस को लगता है कि डॉक्टर महेश और नीता खेतानी का अफेयर चल रहा था। नीता खेतानी जो डॉक्टर महेश के क्लिनिक में पार्टनर भी हैं और आकृति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। और अक्सर आकृति प्रेमराज से हर बात शेयर किया करती थी। हो सकता है ये बात भी उसने प्रेमराज को बताई हो और दोनों के बीच अक्सर इस बात को लेकर चर्चा हुआ करती थी। उन दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली जा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। और जैसा कि पुलिस को लगता है डॉक्टर महेश 9:30 बजे अपने घर से बाहर गए और करीब 11:30 बजे घर वापस लौटे तो उन्होंने प्रेमराज और आकृति को एक साथ पाया। वे दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे, ये तो नहीं कहा जा सकता, पर शायद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। डॉक्टर महेश को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो प्रेमराज को घर के छत पर ले गए और उसे एक भारी हथियार से मारा।
और फिर छत का दरवाज़ा बंद करके उसको लॉक लगा दिया। और उसके बाद उन्होंने अपनी ही बेटी को किसी भारी हथियार से मारा। दोनों हत्याएं करने के बाद जब उनको एहसास हुआ तो अपने आप को शांत करने के लिए उन्होंने हॉल में बैठकर शराब भी पी। और हमें लगता है कि कुछ ठीक ऐसा ही हुआ होगा। थैंक यू। आपके सबूत के बिना पर इतना कुछ कह रहे हैं। सर मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इन्होंने खून किया या नहीं? सर एक्शन सर। ऑफिसर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकवास क्यों होने दिया आपने? क्यों? डॉक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले कांस्टेबल सरला, डॉक्टर नीता, आप इनके साथ जाकर अंदर बैठिए। मुझे डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी सवाल करने हैं। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो कुछ भी पूछना है मेरे सामने पूछे प्लीज। इट्स ओके विनी, बट महेश, तुम जाओ। इतने घटिया एलिगेशंस लगने के बाद मैं भी देखना चाहूंगा कि और क्या सवाल पूछना बाकी है। तुम जाओ। पूछिए। अभी अभी ये न्यूज आई है कि डॉक्टर महेश सनवार को अपनी ही बेटी आकृति सनवार और नौकर प्रेमराज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकल मजिस्ट्रेट ने अभी अभी उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स दिए हैं। अम्मी, ये महेश अंकल को अरेस्ट नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, पुलिस जो करना चाहिए वो काम नहीं कर रही है, बल्कि वो अपने काम को जल्द से जल्द कैसे निपटाया जाए वो काम कर रही है। पहले झूठी कहानी बनाकर आकृति और महेश पर गंदे एलिगेशंस लगाए और फिर महेश को अरेस्ट किया। I mean what? Sorry, that's the only why I want CBI to intervene to help us getting the justice. मैं चाहता हूं कि इस केस की तहकीकात CBI खुद करे। सर एक सवाल। फोटोज है ना? सनवार परिवार की अपील पर यूपी गवर्नमेंट ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई टीम ने आकृति मर्डर केस की जांच नए सिरे से शुरू की। अब देखना यह था कि सीबीआई आकृति मर्डर केस से जुड़े किन नए पहलुओं को उजागर करेगी। पुलिस ने अपनी पहली थ्योरी ये बनाई थी कि उस रात डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, क्योंकि उन दोनों के अकॉर्डिंग वो दोनों सो रहे थे। उनके कमरे का एयर कंडीशनर चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। दोनों रूम्स बंद थे, इसलिए कोई आवाज़ ही नहीं आई। साउंड एक्सपर्ट को बुलाओ। ठीक है सर। आप रेडी? यस सर। रेडी? रेडी सर। सर, कुछ आवाज आई क्या? नहीं तो। इस घर के एंट्रेंस पे 3 डोर्स हैं। हाँ सर, और ये जो दरवाज़ा था ये अंदर से लॉक था। इसका मतलब ये हुआ कि घर में जो 2 लोग जिंदा थे उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ पता है।
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई और भी घर के अंदर मौजूद हो, और हो सकता है कि वो डॉक्टर महेश और डॉक्टर विनीता के सो जाने के बाद घर के अंदर आया हो। बीच वाले इस डोर पे बाहर से कुंडी लगी हुई थी, है ना? तो हो सकता है कि कोई बाहर से घर के अंदर दाखिल हुआ और प्रेमराज और आकृति को मारने के बाद भागते वक्त इसकी कुंडी लगा दी ताकि कोई अंदर से बाहर उसे पकड़ने के लिए ना भाग सके। हो सकता है सर। विनीता जी, आप श्योर हैं कि ये प्रेमराज बिल्कुल ड्रिंक नहीं करता था? नहीं, मतलब हमें जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उसमें तो बियर की खाली बॉटल साफ दिखाई दे रही है। प्रेमराज ने कभी भी ऐसा कोई इम्प्रेशन नहीं दिया कि वो ड्रिंक करता है। उसने कभी हमें कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उस दिन जब वो घर पर उस सुबह नहीं था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसे फ़ोन किया, 1-2 बार रिंग गई, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। लेकिन प्रेमराज की बॉडी के पास तो हमें कोई फ़ोन बरामद नहीं हुआ। उसके फ़ोन के सीडीआर रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं ना? यस सर। प्रेमराज के फ़ोन पर उस समय इन्होंने फ़ोन किया था। उसकी फ़ोन लोकेशन जलवायु विहार की थी, सेक्टर 20। जलवायु विहार सेक्टर 20। कोई रहता है वहाँ? प्रेमराज का कोई रिश्तेदार, जान पहचान वाला कोई भी? गोपाल? नहीं सर, मैंने प्रेमराज का फ़ोन नहीं देखा। किसके पास होगा मुझे नहीं पता। अच्छा गोपाल, एक बात बता, ये प्रेमराज का किसी से कोई झगड़ा वगड़ा था क्या? किसी तरह की कोई दुश्मनी किसी से? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। अब वो क्या है ना, वो जो डॉक्टर साहब ना उसको बार बार डांटते रहते थे, तो इसीलिए बेचारा परेशान रहता था वो, और तो कोई बात नहीं। सुना मैंने। वो क्या नाम है उसका? बहादुर ना? बहादुर बता रहा था। कहाँ रहता है वो? वीर बहादुर सेक्टर 13 में। नहीं साहब, हम नहीं जानता है। हमने प्रेमराज का मोबाइल कभी नहीं देखा। हाँ, उस दिन हमने फ़ोन करने का कोशिश किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद था साहब। अच्छा? हाँ साहब। साहब, वो थापा से पूछ लो ना, वो भी जानता है उसको। थापा? साहब, उस दिन इसने भी फ़ोन ट्राई किया था। जी साहब। पता साहब को? क्या हुआ? तुम्हारा नाम थापा है ना? हाँ साहब। अच्छा थापा, ये प्रेमराज को जानते हो? हाँ साहब, बहुत अच्छा आदमी था। अच्छा थापा, तुम्हें क्या लगता है ये डॉक्टर महेश ने मारा होगा? नहीं साहब, डॉक्टर साहब बहुत गुस्से वाला आदमी था। वो हमेशा प्रेमराज को डांटता रहता था, पर साहब वो गोपाल को ज़्यादा डांटता था। गोपाल? जी साहब। वही ना, वो जो क्लिनिक में काम करता है? हाँ साहब। और जिस दिन आकृति और प्रेमराज का मर्डर हुआ था ना साहब, उस दिन भी डॉक्टर साहब ने गोपाल को बहुत डांटा था, और सभी पेशेंट के सामने साहब। क्या है ये? ऐसे बनाते हैं कास्ट? एक काम ठीक से नहीं कर सकता है। दुकान में ईयरफोन लगाए मस्त गाने सुनता रहता है। अय्याशी की तनख्वाह देता हूं क्या? गधा। गोपाल बहुत गुस्से में था साहब। वैसे कभी वो गुस्सा नहीं करता। थापा के बयान के बाद सीबीआई की शक की सुई गोपाल की तरफ घूम गई। सर प्लीज सर मैं निर्दोष हूं सर प्लीज सर मुझे जाने दीजिए सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कसम से। तूने जो किया है तो मैं तुझे याद दिलाऊंगा। हमारी इन्वेस्टिगेशंस और मौजूदा सबूतों के बिना पर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सुबह जब डॉक्टर महेश सनवार ने गोपाल को उसके काम में लापरवाही बरतने के लिए डांटा तो गोपाल बहुत गुस्सा हो गया। उसने डॉक्टर महेश से बदला लेने की ठान ली। क्योंकि वो प्रेमराज का दोस्त था, इसलिए उस रात जब डॉक्टर महेश सनवार और उनकी पत्नी डॉक्टर विनीता सनवार सो गए तो गोपाल अपने 2 दोस्त थापा और वीर बहादुर के साथ बियर लेकर प्रेमराज से मिलने के लिए डॉक्टर सनवार के घर गया। पीने के बाद गोपाल ने आकृति करने की कोशिश की। प्रेमराज ने उसका विरोध किया। गोपाल के सर पे खून सवार था और उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर क्राइम में उसके पार्टनर्स बने। सीबीआई को गोपाल के कमरे से एक पिलो कवर, एक खुकरी जिसके ऊपर खून लगा था और एक ट्राउजर्स मिले हैं, और यही कारण है कि हमने गोपाल को अपनी हिरासत में लिया है आगे की पूछताछ के लिए। और हमें पूरा यकीन है कि गोपाल जल्द से जल्द अपने गुनाहों को कबूल कर लेगा। उसके दोनों साथी थापा और वीर बहादुर भी सीबीआई की हिरासत में हैं। वेरी सून वील क्रैक दिस केस। थैंक यू। ये केस शुरू से ही उलझा हुआ था, फिर सीबीआई आई और वो इस केस को एक अलग ही दिशा में ले गई।
कल तक कुछ लोग जो डॉक्टर महेश सनवार पर लगे आरोपों को सही मान रहे थे, उनके सामने अब कुछ नए नाम आ गए थे। गोपाल, वीर बहादुर और थापा। क्या सच में गोपाल ही असली गुनहगार था? क्या वाकई में उसने अपने दोस्त वीर बहादुर और थापा की मदद से आकृति और प्रेमराज की जान ली थी? हम सब अपने परिजनों के देहांत के बाद अपने अपने धर्म के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कहीं मृत शरीर को मुखाग्नि दी जाती है, तो कहीं दफनाया जाता है और कहीं किसी और तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए RIP रेस्ट इन पीस मैसेजेस भेजते हैं। आकृति और प्रेमराज के पार्थिव शरीर का भी इन्हीं रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई, लेकिन क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? नहीं, उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब उन्हें न्याय मिल जाएगा। कल रात इस कहानी के दूसरे और आखिरी भाग में हम देखेंगे क्या CBI इस केस में किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंच पाएगी या फिर यह कहानी कोई और ही रुख लेने वाली थी। और सिर्फ CBI, मीडिया और पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।